ये दुनिया कई ऐसे रहस्यों से भरी पड़ी है जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। ऐसा भी नहीं है कि इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की किसी ने कोशिश ही ना की हो। दरअसल वैज्ञानिक या शोधकर्ता जितनी बार भी इन रहस्यों के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं वो उतना ही उलझ जाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल यह जगह एक कुंड है जिसे भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। छतरपुर जिले की बड़ा मलेहरा तहसील से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भीम कुंड और यह दमोह से लगभग 84-85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित यह स्थान प्राचीन काल से ही ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं साधकों की स्थली रही है। वर्तमान समय में यह स्थान धार्मिक, पर्यटन एवं वैज्ञानिक शोध का केंद्र भी बना हुआ है। यहाँ स्थित जल कुंड भूवैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय है। दरअसल यह कुंड अपने भीतर अतल गहराइयों को समेटे हुए है। आश्चर्य की बात तो यह है कि वैज्ञानिक इस जल कुंड में कई बार गोताखोरी करवा चुके हैं, किंतु इस कुंड की थाह अभी तक कोई नहीं पा सका। ऐसी मान्यता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बिजावर रियासत के महाराज ने यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन करवाया था। उस मेले की परंपरा आज भी कायम है और मेले में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। आ जाओ। यह कुंड इतना रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक तक इसकी गहराई की गुत्थी को सुलझा नहीं सके हैं। बताया जाता है कि डिस्कवरी चैनल ने इसकी गहराई नापने के लिए तमाम उपकरण लगाए थे। साथ ही वैज्ञानिकों की टीम ने भी इसकी जांच की थी, लेकिन सभी के हाथ निराशा ही लगी। एक बार विदेशी वैज्ञानिकों ने कुंड की गहराई पता करने के लिए 200 मीटर पानी के अंदर तक कैमरा भेजा था, लेकिन फिर भी गहराई पता नहीं चल सकी। इस कुंड के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका पानी गंगा की तरह बिल्कुल पवित्र है और यह कभी खराब नहीं होता है। अच्छा, बंद है। अज्ञातवास का है। अज्ञातवास में जब पांडव लोग वनवास में थे तो ये द्रौपदी को प्यास लगी थी, पांचाली को, तो उन्होंने भीम से कहा कि हमको प्यास लगी, तो प्यास लगी थी तो फिर भीम ने अपना क्रोध में गदा का प्रहार किया तो एक पाताल फूट गया, पानी निकल आया। अब गदा ऊपर मारी नहीं तो फिर भीम ने अपना क्रोध में गदा का प्रहार किया तो एक पाताल फूट गया, पानी निकल आया। अब भीम कहने लगे निकल आया तो ये अर्जुन ने अपना तीर मार के रास्ता बनाया और फिर आकर के पानी पिया तो फिर बाद में राजा महाराज धीरे धीरे विस्तार हो गया। मेरा बच्चा मकर संक्रांति में हजारों लाखों आदमी स्नान करते कभी लगता है। अपन बातें जो बड़े सारों रखते हैं बच्चे गंगा के रहता है। तो सुनामी आई थी 2004 में। हाँ, उस समय 10-15 बच्चे लह गए अपने, उसका बड़ा स्तंभ लगाया क्या होगा। कुछ देर बाद समाचारों को पता लगा सुनामी लहरें। ये लहरें कहाँ तक आई थी? ये मंदिर डूब रहा था शंकर जी। ये मंदिर जी, और जैसे अभी जापान में भूकंप आया था तो ये वाला मंदिर, लहरें आती थी। इंडोनेशिया में भूकंप आया था तो भी इसमें 3-3 फुट की लहरें आती थी और 80 मीटर तक गोताखोर हुआ है। कितने मीटर तक? 80 मीटर। 80 मीटर के बाद वो बता रहे थे हमारी क्षमता नहीं अंदर जाने की, तो वापस लौट आए थे। बोले थे हमारा बहने का डर है तो वापस अभी भी की माई की तीसरी बार 600 मीटर तक हुआ है। 600 मीटर के बाद 600 मीटर हाँ वो आए हैं। 600 मीटर के बाद वो नहीं गए, वापस लौट आए। अच्छा, हाँ जी, पूरा नेचुरल है, तो
जी पानी कभी खराब नहीं होता है, अपन बॉटल में भरे सारा रखे रहे, कीड़े नहीं पड़ते, गंगा जल जैसा रखा रहता है, बिल्कुल साफ पानी हो। देखिए भीमकुंड एक गुफा में स्थित है। जब हम सीढ़ियों से अंदर कुंड की ओर जाते हैं तो यहाँ पर कुंड के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। यहाँ लाइट भी कम होती है, लेकिन यहाँ का नज़ारा हर किसी का मन मोह लेता है। भीमकुंड के ठीक ऊपर बड़ा सा कटाव है, जिससे सूर्य की किरणें कुंड के पानी पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणों से इस जल में अनेक इंद्रधनुष उभर आते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता, जबकि आमतौर पर पानी में डूबने वाले व्यक्ति का शव एक समय पश्चात खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। इस कुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। भीमकुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर चतुर्भुज विष्णु तथा लक्ष्मी जी का विशाल मंदिर बना हुआ है और विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर के समीप एक और प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके ठीक विपरीत दिशा में एक पंक्ति में छोटे छोटे 3 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें क्रमशः लक्ष्मी नरसिंह, राम दरबार और राधा कृष्ण के मंदिर हैं। भीमकुंड एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों के आनंद की अनुभूति कराता है। अगर हम भीमकुंड की कहानी की बात करें तो भीमकुंड से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तब वे यहाँ के घने जंगलों से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन यहाँ पानी का कोई स्रोत तो था नहीं। तो द्रौपदी की व्याकुलता देख गदाधारी भीम ने क्रोध में आकर अपने गदा से पहाड़ पर प्रहार किया। इससे यहाँ एक पानी का कुंड निर्मित हो गया और कुंड के जल से पांडवों और द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई और भीम के नाम पर ही इस कुंड का नाम भीमकुंड पड़ा। इसके अलावा इस कुंड को नीलकुंड या नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके पता कर लगाने की कोशिश की है कि इसका जल इतना साफ और स्वच्छ कैसे है और इसकी गहराई भी जानना चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। एक बार जब गोताखोर इसके अंदर गए थे तो उन्होंने बताया था कि अंदर 2 कुएं जैसे बड़े छिद्र हैं। एक से पानी आता है, दूसरे छिद्र से वापस चला जाता है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ है। जब हमने वहाँ मौजूद लोगों से बात की तब उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि इसका संबंध सीधे समुद्र से है, क्योंकि इस कुंड के एक तरफ से जहाँ जाली नहीं लगी हुई है, वहाँ से जो भी लोग इसमें डूबे हैं उनकी लाश तक नहीं मिली है। इसके अलावा जब समुद्र में सुनामी आई थी तब इस कुंड में भी हलचल हुई थी। इसके पानी की लहरें 10 फुट तक ऊंची उठी थी। उसी समय यहाँ मौजूद सारे के सारे लोग डरकर बाहर निकल गए थे।